हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन एंड रीजन, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, असर्शन क्या है? सॉइल पार्टिकल्स पर्टिकुलरली क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल कंटेन नेगेटिव चार्जेस दैट अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस सच एज कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। रीजन क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स derived from soil are termed as mineral elements while those derived from air or water are termed as non-mineral elements। तो यहाँ हमसे पूछा है कि असर्शन सही स्टेटमेंट है या नहीं और रीजन भी सही है या नहीं और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो हम पहले असर्शन देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सॉइल, ठीक है, अब सॉइल के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में बेसिकली क्या क्या आ जाते हैं? क्ले होता है, स्लिट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं और ये क्या है? ये है हमारे टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, ठीक है, क्योंकि सॉइल क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, तो इसका जो मेन पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स, तो जैसे कि क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो किस पे ग्रो करते हैं? सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, और सिंस प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो खुद से अपना मतलब खाना बनाते हैं। खाने में क्या आ गया? शुगर्स आ गए, लेकिन सिर्फ शुगर से काम नहीं होगा, इनको मिनरल्स भी चाहिए होंगी, मिनरल्स एंड आयंस। ठीक है, तो सारी चीजें चाहिए होंगी। तो क्या होता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स का अपटेक होता है, और वो भी किस सिस्टम से? हमारे रूट सिस्टम से। जो प्लांट की जो रूट सिस्टम है उनसे क्या होता है? मिनरल्स और वाटर का अपटेक होता है। क्यों? अब जो सॉइल का जो चार्ज है, अगर हम बात करें कि जो नेट चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और सिंस अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो उनको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आयंस के अट्रैक्शन के कारण जो है वो आयन का अपटेक भी अच्छे से हो जाएगा थ्रू रूट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है कि सॉइल पार्टिकल्स पर्टिकुलरली क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेन नेगेटिव चार्जेस दैट अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। अब हम रीजन देखते हैं। रीजन में क्या लिखा है कि एसेंशियल एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल आर टर्म्ड एज मिनरल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो कि सॉइल से डिराइव होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल एलिमेंट्स। ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स इसमें आते हैं, तो जैसे कि फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो आ जाती हैं मिनरल एलिमेंट्स में। ठीक है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और जो सॉइल से डिराइव हो सकते हैं। जो एयर और वाटर से डिराइव हो सकते हैं, एयर और वाटर से क्या हो सकते हैं? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो डिराइव हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम असर्शन की रीजन की बात करें तो अगर वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अगर पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि अपटेक हमारा ज्यादा आसानी से हो पाए, ठीक है, इजीली हो पाए। लेकिन रीजन में क्या लिखा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला क्या है? इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। बी क्या है? इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।